नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार जीके का कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हुए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर बिहार में किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, छोटे से लेके बड़े तक का, तो आप सभी आज के इस प्रश्नों को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है और बच्चे गलती कर बैठते हैं। तो आपको अगर गलती नहीं करना है तो इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को दिल से लाइक करके शेयर आप सभी जरूर कर दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जो कि सबसे आसान प्रश्न है और ये आंसर सभी को पता होगा। फटाक से आंसर कीजिएगा आप सभी। बिहार की राजधानी क्या है? बता सकते हैं आप सभी? बिल्कुल, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। पटना जो है बिहार की राजधानी है। बात समझे? बिल्कुल। देखिए कुछ फैक्ट को याद रखिएगा। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। मौर्य और गुप्त साम्राज्य की राजधानी रहा करती थी पाटलिपुत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आसान प्रश्न है, आंसर कीजिएगा आप सभी। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? क्या 1912 में हुआ था? बिल्कुल सही जवाब याद रखिएगा। 1912 में बिहार राज्य का गठन हुआ था, जब यह बंगाल से अलग हुआ था। इसी दिन कह सकते हैं कि बिहार राज्य का उदय हुआ। और 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य बना था बिहार से कटकर। कुछ फैक्ट को देखिएगा कि 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग हुआ था बिहार, और इसी दिन बिहार दिवस मनाया जाता है, यानी कि 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं? चलिए सभी आंसर कीजिएगा कि बिहार में कुल कितने जिले हैं। अगर आपका ऑप्शन में बी जवाब है तो बिल्कुल राइट आंसर है। बिहार में कुल 38 जिले हैं, याद रखिएगा। कुछ फैक्ट को याद रखिएगा कि जनसंख्या के आधार पर भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य आपका बिहार है, जबकि जनसंख्या घनत्व में पहले स्थान पे आता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके काल में प्रसिद्ध हुआ था? चलिए क्वेश्चन 4 का राइट आंसर कीजिए। क्या मौर्य काल में हुआ था, या गुप्त काल में, या मुगल काल में, या ब्रिटिश काल में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, गुप्त काल में। ध्यान रखिएगा आप सभी। कुछ फैक्ट को याद रखिएगा आप सभी। फैक्ट है कि विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है नालंदा विश्वविद्यालय को, और यहां विदेशी छात्र भी पढ़ते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की बात किया जाए, अगर आप सभी ऑप्शन में बी टिक कर रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह। आप सभी हमको बताइएगा कि वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री कौन है। आपको पता है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे चुके हैं, तो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री के पद पर कौन आसीन है, नीचे कमेंट करके आपसे बताइएगा। उसके बाद देखिए इन्हें बिहार केसरी कहा जाता है, यानी कि श्री कृष्ण सिंह जी को बिहार केसरी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी कि बिहार में गंगा नदी किस दिशा में बहती है? सभी एक बार सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है फ्रेंड। और अगर बिहार में किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी। यहाँ पर लगातार हर एग्जाम्स का हम अपडेट प्लस में क्लास आपको प्रोवाइड करते हैं। सभी सेशन को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा, अगर आज का यह सेशन अच्छा लग रहा हो आप सभी को। तो बिहार में गंगा नदी किस दिशा से बहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। अगर आप सभी ऑप्शन में सी टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। कुछ फैक्ट को देखिएगा आप सभी। गंगा बिहार को 2 भागों में विभाजित करती है, क्योंकि गंगा बिहार के बीचों बीच से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध गया किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए क्वेश्चन 7 का राइट आंसर कीजिए। राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा बौद्ध गया। सभी को पता है। कुछ फैक्ट को याद रखिएगा। यहीं भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, बौद्ध गया में, और महाबोधि मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? अगर ऑप्शन में सी टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर होगा बैल, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? क्या तोता राजकीय पक्षी है बिहार का? नहीं, गौरैया। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। तो जो भी बी टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है उन सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था, और ये किसान आंदोलन से संबंधित है, याद रखिएगा। अगर बी टिक करें बिल्कुल राइट आंसर होगा। और महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। कुछ फैक्ट को समझिएगा। 1917 में महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, और भारत का यह पहला सत्याग्रह था।
अगला क्वेश्चन है कि बिहार का राज्य वृक्ष कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा पीपल। पीपल बिहार का राज्य वृक्ष है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का राज्य फूल कौन सा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन में सी गेंदा। याद रखिएगा, आप सभी याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन में 13 का राइट आंसर कीजिए आप सभी। तो अगर आपका जवाब है कोसी तो बिल्कुल सही आंसर है, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि बिहार में प्रसिद्ध सोनपुर मेला कहां लगता है। सारण में लगता है, याद रखिएगा। बिहार का प्रमुख सोनपुर मेला सारण में लगता है। सी राइट आंसर होगा। देखिए समझिएगा आप सभी कि यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी। जो भी ऑप्शन में बी टिक करे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। कुछ फैक्ट को समझिएगा कि पाल वंश के राजा धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी, याद रखिएगा, जिसकी राजधानी कहाँ था, मुंगेर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है कि बिहार में राजगीर किसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिए आप सभी। राइट आंसर होगा गर्म जलकुंड के लिए प्रसिद्ध है। जो भी ऑप्शन में बी टिक कर रहे हैं आंसर को मैच कर लीजिएगा, गर्म जलकुंड। देखिए समझिएगा यह प्राचीन मगध की राजधानी भी हुआ करती थी राजगीर, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बिहार का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा बी, याद रखिएगा गंगा। गंगा बिहार की सबसे बड़ी नदी तंत्र है। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। देखिए गंगा में कई सहायक नदी मिलती है बिहार में, याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि लिच्छवी गणराज्य की राजधानी कहां थी। अगर आप सभी ऑप्शन में बी टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वैशाली जो है ये लिच्छवी गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी। देखिए समझिएगा लिच्छवी गणराज्य जो है ये विश्व का पहला गणतंत्र यही माना जाता है जो वैशाली में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार के किस शहर को सिल्क सिटी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपका आंसर ऑप्शन में बी आ रहा है भागलपुर तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सिल्क सिटी कहा जाता है भागलपुर को। देखिए यहां का तसर सिल्क सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, याद रखिएगा भागलपुर वाला। अगला है बिहार में काकुलत जलप्रपात कहां स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ए नवादा में। चलिए अगला है कि बिहार का उच्च न्यायालय कहां स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी पटना में, याद रखिएगा आप सभी। देखिए पटना हाई कोर्ट की बात किया जाए यानी कि उच्च न्यायालय की बात किया जाए, इसकी स्थापना 1916 में की गई। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, आराम से आंसर कर सकते हैं आप सभी। राइट आंसर होगा पश्चिमी चंपारण, याद रखिएगा। अब आपसे बताइएगा कि सबसे छोटा जिला जो है वो कौन सा है बिहार का। नीचे कमेंट करके बताइएगा, सभी का आंसर हम कमेंट बॉक्स में चाहेंगे। देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये आपका पश्चिमी चंपारण में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में हरित क्रांति का प्रमुख फसल कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा चावल, याद रखिएगा। चावल बिहार का प्रमुख खाद्य फसल है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस स्थान पर गोलघर स्थित है। देखिए गोलघर के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा पटना, याद रखिएगा। जो भी बी टिक करें बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए समझिएगा 1786 ईस्वी में ब्रिटिश काल में अनाज भंडारण के लिए बनाया गया था गोलघर को। अगला है बिहार का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा जमालपुर, याद रखिएगा आप सभी। जमालपुर रेलवे स्टेशन बिहार का सबसे पहला रेलवे स्टेशन है। और याद रखिएगा आप सभी जमालपुर में रेलवे वर्कशॉप भी प्रसिद्ध हैं। अगला है 26 नंबर कि बिहार में कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार कहाँ है। तो यह आपका है दरभंगा में। ऑप्शन में क्या हो जाएगा ए राइट आंसर होगा दरभंगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी, यहाँ समझिएगा कुछ फैक्ट को। प्रवासी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है आपका कुकेश्वर स्थान, ध्यान रखेंगे आप सभी, जो दरभंगा में है। कि बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आसान प्रश्न है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर होगा पटना। चलिए अगला है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहां पे है? राइट आंसर हो जाएगा सासाराम बिहार में, ऑप्शन में बी राइट आंसर है। देखिए ये मकबरा जो है जलाशय के बीच में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में मखाना सबसे अधिक कहां होता है? राइट आंसर हो जाएगा दरभंगा, जो भी ऑप्शन में बी टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आपसे यहीं से एक बात बताइएगा कि बिहार का राज्यपाल अभी कौन वर्तमान में है, नीचे कमेंट करके दो चीज बताना है, बिहार का मुख्यमंत्री कौन है और बिहार का अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है। देखिए बिहार भारत का प्रमुख मखाना उत्पादन राज्य है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि बिहार का राजकीय खेल कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कबड्डी, अगर ऑप्शन में सी टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए ग्रामीण क्षेत्र में यह खेल बहुत लोकप्रिय है, कबड्डी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? आंसर कीजिएगा आप सभी। राइट आंसर होगा बख्तियार खिलजी ने। देखिए 1193 में नालंदा को जलाया गया था और पुस्तकालय कई महीने तक जलता रहा था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा शहर लीची के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। देखिए बिहार का जो शाही लीची है इसे जीआई टैग प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? बिल्कुल आसान प्रश्न है, कहाँ है? भागलपुर की विक्रमशिला में है। देखिए समझिएगा गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला है कि बिहार के किस क्षेत्र में सीतामढ़ी स्थित है? तो यहाँ पर क्षेत्र कीजिएगा तो यह आपका होगा मिथिला क्षेत्र में, याद रखिएगा सीतामढ़ी स्थित है। देखिए सीता माता का जन्म स्थान माना जाता है सीतामढ़ी को। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में बरौनी रिफाइनरी कहाँ पे है? तो ये आपका किस जिला में है? बेगूसराय जिले में। तो जो भी ऑप्शन में बी टिक करें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज कितना ही, आज की इस वीडियो में कुल आपको 35 बिहार जीके का कंप्लीट करवाए हैं, जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों को एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप बिहार में किसी भी छोटा से लेके बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन प्रश्नों को कंठस्थ आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा। और बहुत सारे बच्चे गलत कर बैठते हैं, ये लगता है कि प्रश्न छोटा है बट गलत हो जाता है लास्ट में, ध्यान रखिएगा। तो इन प्रश्नों को गलती नहीं करना है, कंठस्थ याद कर लीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।